अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस था आगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम स्कूल में कर चुके हुए थे और मैंने बोला था मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से स्टार्ट करूँगा। तो देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। पहले तो ये कि इसमें जो भी हमारा एक्शन होगा, काम हो रहा होगा, वो प्रेजेंट में होगा और कंटिन्यूस भी होगा, जारी भी होगा, मुकम्मल हुआ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में भी और ये काम जारी भी है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी साथ ही क्लियर कर दूँ। पास्ट कंटिन्यूस अगर होता तो यूँ होना था मैं आपको पढ़ा रहा था, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो वो आ जाना था मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा। इसका मतलब रहा कंटिन्यूस की मेन पहचान आ गई। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो रहा है, और अगर पास्ट हो तो रहा था, फ्यूचर हो तो रहा होगा। तो रहा मेन कंटिन्यूस के लिए हम जो वर्ड यूज़ कर लेंगे, हम कह लेंगे कि इसकी मेन पहचान है रहा। उर्दू में आते हैं इसकी पहचान, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उर्दू में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह ये आ जाएगी इसकी पहचान क्लियर। अब हम बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर आगे, कि स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे। मैंने बताया था बच्चों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात, स्टार्ट में सब्जेक्ट आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर बचे तो फिर कोई ऑक्सिलरी हमारे पास बाद में आएगी। अब बात करें यहाँ पे वर्ब की पहले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा कंटिन्यूस में, हर कंटिन्यूस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही इजाफा होगा। जैसे ईट से ईटिंग, जंप से जंपिंग, रन से रनिंग, यूँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, जो आपको हमने स्कूल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप याद रखिएगा। वर्ब बच्चों सेम है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही। प्रेजेंट में इज, आर, एम है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में जब होगा तब बता दूंगा वाज वर, और फ्यूचर में भी आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल प्रेजेंट की बात है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। अब इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा। तो देखें इज लगेगा सिंगुलर्स के साथ। सिंगुलर लेटर मैंने आपको याद करवाए हुए थे, वो क्या है, ही, शी, इट या कोई नेम हो सकता है। और प्लूरल लेटर्स वैसे तो प्लूरल्स हैं, आपको आइडिया, प्लूरल स्टूडेंट्स, चेयर्स, प्लूरल। और लेटर भी याद रखें, आई वू यू दे था, बिल्कुल यहाँ आई नहीं लिख रहा, वुई यू दे, क्योंकि आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगेगा। तो इज किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट यहाँ सिंगुलर किसी नेम के साथ, आर लगेगा वुई यू दे या प्लूरल्स के साथ, और एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जो भी मेरा काम है वही मैंने लिया। इसमें कौन पढ़ा रहा है, मैं, ये सब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको, जिन पे काम किया जाए, ऑब्जेक्ट। और जो एक्शन, जो काम हो रहा है वो है पढ़ाई यानी पढ़ाना, दैट इज वर्ब। तो इसको सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मैं यानी उसकी इंग्लिश आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, आर, एम। तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एक्शन पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, तो आईएनजी करते हैं टीचिंग, आई एम टीचिंग। और उसके बाद आपको तो आ जाएगा टू यू, यहाँ टू प्रपोजिशन है। उसके बाद अगला दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, तुम खाना खा रहे हो। यहाँ कौन खाना खा रहा है, तुम सब्जेक्ट, और किस पे काम हो रहा है, क्या खाया जा रहा है, खाना, तो ये ऑब्जेक्ट। और यहाँ खाया जाना ये एक्शन है, खाया जाना ये वर्ब होगा यानी एक्शन होगा। तो स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा तुम यानी कि यू, यू के बाद हमने देखना है क्या लगता है, बिल्कुल यू के बाद आर लगता है, यू आर, एक्शन यानी कि ईट और आईएनजी करें तो ईटिंग, यू आर ईटिंग। और उसके बाद खाने को चाहे मील चाहे फूड जो लिखना चाहे, यू आर ईटिंग फूड। उसके बाद अगला आ गया हमारे पास एग्जाम्पल, मुर्गी अंडा दे रही है। इसमें कौन अंडा दे रही है, बिल्कुल मुर्गी, वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंडा, और अंडा देना जो है ये एक्शन है, वर्ब हमारे पास देना। तब हम इंग्लिश करें सबसे पहले, तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट और मुर्गी द हैन। उसके बाद हैन के बाद क्या लगेगा, इज, आर, एम में से, क्योंकि ये एक नेम है, सिंगुलर चीज है, तो हम इज करेंगे, हैन इज। उसके बाद आगे अंडा देने की इंग्लिश बच्चों ले, और आईएनजी हो जाए तो लेइंग, और अंडा एग, द हैन इज लेइंग एग। यूं कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे तुम रो रहे हो, तो हम तुम को यू, उसके बाद आर लगना है, यू आर क्राइंग। तुम दौड़ रहे हो, यू, उसके बाद आर रनिंग।
अली स्कूल जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले अली, उसके बाद इज़, जाना गोइंग, उसके बाद टू स्कूल। इस तरह आपने पीटीबी ग्रामर अपनी खोलनी है। उसमें जो आपको दिए हो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सॉल्व्ड अच्छे से आपने रिवाइज़ करके आने हैं, बहुत अच्छे से उन्हें रिवाइज़ करना होगा, देख के रूल्स के साथ अच्छे से। किसी में भी जो नई वोकैबलरी होगी वो एग्जैक्टली आपको याद करनी होगी, और जो कोई भी अगर आपको डिफरेंस लगे उसमें नज़र आए, वो कल हम स्कूल में ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो हम अच्छे से डिस्कस करके उसको मेंटेन करेंगे। तो कल आपने ये काम ज़रूर करना होगा। पीटीबी ग्रामर्स खोलें, उस पर प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस, नॉट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो एक्टिव वॉइस हैं उनके जो सॉल्व्ड हैं उनको अच्छे से 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करके जहन में बिठा के आएँ। चंद सेंटेंसेस कल टेस्ट की फॉर्म में लिखवाए जाएंगे। तो इसमें किसी को भी इशू हो, कल हम दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकता है क्लास में। बहुत शुक्रिया। फ़ीमान अल्लाह।